जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस वीडियो को देख लेते हैं तो निश्चित है कि परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि रोज रोज ऐसे वीडियो मिलता रहे। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1। एक नंबर एक प्रश्न लिखा है, कंपुचिया का पुराना नाम क्या था? कंपुचिया का पुराना नाम क्या था? तो कंपुचिया का पुराना नाम क्या था? कंबोडिया। क्या नाम था? कंबोडिया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। दो नंबर का एक क्लोन कौन थे? क्लोन कौन थे? तो क्लोन कौन थे? तो याद रखना है कि क्लोन वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक थे। कौन थे? वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्लोन कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है, कन्फ्यूशियस कौन था? ऑप्शन क एक लेखक, ख एक चीनी विचारक, ग क्रांतिकारी नेता, घ वियतनाम के नेता। ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, एक चीनी विचारक था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न लिखा है कि जिनेवा समझौता में किस देश को दो भागों में बांटा गया? ऑप्शन क चीन, ख जापान, ग वियतनाम, घ भारत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम को। वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। 5 नंबर प्रश्न लिखे, माइलीगांव हत्याकांड का जिम्मेदार कौन सा देश था? माइलीगांव हत्याकांड का जिम्मेदार कौन सा देश था, इसको बताना है। ऑप्शन क चीन, ख वियतनाम, ग जापान, घ अमेरिका। तो जो माइलीगांव हत्याकांड हुआ था, इसका जिम्मेदार देश कौन सा था? अमेरिका था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। 6 नंबर प्रश्न लिखे कि में किस हिंदू देवता का अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? यानी कि बताना है कि कौन से देवता का मंदिर है। ऑप्शन क विष्णु, ख ब्रह्मा, ग शिव, घ इंद्र। तो ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अंकोर वाट में किस देवता का मूर्ति है, मंदिर है। तो विष्णु भगवान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न लिखा है कि हुआ हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? हुआ हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? तो ऑप्शन क लिखा है फान बोईचाउ, ख हुइन फूसो, ग क्वांग, घ बाओदाई। तो हुआ हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हुआ हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? हुइन फूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर प्रश्न लिखा है कि इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? ऑप्शन क अमेरिका, ख फ्रांस, ग इंग्लैंड, घ जापान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा फ्रांस का। ख राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर लिखा है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य वर्मा द्वितीय ने करवाया था। ग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 की ओर। 10वां नंबर प्रश्न लिखा है कि माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी? माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी? क लाओस में, ख दक्षिण वियतनाम, ग उत्तरी वियतनाम, घ कंबोडिया। तो ये जो हुआ था दक्षिणी वियतनाम में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर प्रश्न लिखिए कि जिनेवा समझौता कब हुआ था? जिनेवा समझौता कब हुआ था? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। ऑप्शन सामने दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1954 ईस्वी में। ग राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर लिखा है कि वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? तो ऑप्शन क लिखा है कि सरकारी नौकरी से वंचित करने के विरुद्ध, ख उच्च शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के विरुद्ध, ग प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध के विरुद्ध, और घ ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध हो जाएगा। इसका घ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13। 13 नंबर पर प्रश्न लिखा है कि वियतमिन की स्थापना किसने किया? वियतमिन की स्थापना किसने किया? क बाओदाई, ख होचिमिन, ग फान बोईचाओ, और घ जो है कुआंग दे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा होचिमिन। ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14।
14 नंबर प्रश्न लिखा है कि होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है। होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शन क है मसीहा, ख पथ प्रदर्शक, ग क्रांतिकारी, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पथ प्रदर्शक हो जाएगा। होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पथ प्रदर्शक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है कि हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था। क कंबोडिया, ख चीन, ग वियतनाम और घ लाओस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। ख राइट आंसर होगा। हिंद चीन के अंतर्गत लाओस, कंबोडिया और वियतनाम आता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है कि वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन क 1925 ईस्वी में, ख 1930 ईस्वी में, ग 1940 ईस्वी में और घ 1945 ईस्वी में। तो ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17। 17 नंबर प्रश्न लिखा है कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ऑप्शन देख करके इसका जल्द से जल्द कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1887 ईस्वी हो जाएगा। 1887 ईस्वी। और इसके पहले चैप्टर यानी कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं और ज़रूर देख लीजिएगा ताकि परीक्षा में एक भी क्वेश्चन न छूटे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 की ओर। 18 नंबर लिखा है कि एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई। एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ऑप्शन पढ़ के जल्दी से कमेंट करिए कि राइट आंसर क्या होगा। क 1975 ईस्वी में, ख 1976 ईस्वी में, ग 1977 ईस्वी में, घ 1978 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क 1975 ईस्वी में। ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक कीजिए वीडियो को ताकि हमें आपका प्यार मिलता रहे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न लिखा है कि लियांग किचाओ कौन था। लियांग किचाओ कौन था। तो ऑप्शन क जापानी दार्शनिक, ख वियतनामी क्रांतिकारी, ग चीनी सुधारक, घ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लियांग किचाओ नाम सुनकर ही लग रहा है कि कहाँ के था, चीन के था, तो चीनी सुधारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर प्रश्न लिखा है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था। फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता जो 1946 में हुआ था, कौन सा समझौता था, तो हनोई समझौता था। ग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 नंबर लिखा है कि वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन था। वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन था। ऑप्शन क होचिमिन, ख हुइन फुसो, ग राजा फुत्से, ग न्यूगेन आनह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, होची मिन। होची मिन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 नंबर प्रश्न लिखा है कि किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया था। तो कौन से राष्ट्रपति अमेरिका के थे जिसके शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम के युद्ध में भाग लिया था। ऑप्शन क जॉन एफ कैनेडी, ख वुड्रो विल्सन, ग आर निक्सन, घ एफ डी रूजवेल्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जॉन एफ कैनेडी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 नंबर लिखा है कि अनामी दल का संस्थापक कौन था। अनामी दल का संस्थापक कौन था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ग हो जाएगा, जोएन आई। अनामी दल का संस्थापक जोएन आई था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है कि दिएन बियन फू के युद्ध में कौन देश बुरी तरह हार गया। ऑप्शन क रूस, ख फ्रांस, ग चीन और घ अमेरिका। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख फ्रांस। इसका राइट आंसर ख होगा, फ्रांस। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 नंबर लिखा है कि किस समझौते ने पूरे वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया। किस समझौते ने वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया। तो जिनेवा समझौता ने वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया था। राइट आंसर ऑप्शन
ख हो जाएगा। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। लिखा है कि होची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? होची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? ऑप्शन क सिहानुक, ख हुइन फुसो, ग न्यूगेन आई कवोक, घ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा न्यूगेन आई कवोक। होची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? न्यूगेन आई कवोक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर प्रश्न लिखा है कि माइली गांव हत्याकांड कब हुआ? माइली गांव हत्याकांड कब हुआ? तो ऑप्शन क 1964 ईस्वी में, ख 1966, ग 1968 और घ 1970 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1968 ईस्वी में और 16 मार्च को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28। 28 नंबर प्रश्न लिखा है कि तोकिन अनाम में किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क चीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 लिखा है कि पायट लाओ का गठन कहाँ किया गया? पायट लाओ का गठन कहाँ किया गया? तो इसका गठन किया गया था लाओस में। राइट आंसर ऑप्शन घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 लिखा है कि वियतनाम में के लोगों की जनसंघर्ष सेना का क्या नाम था? वियतनाम के लोगों की जनसंघर्ष सेना का क्या नाम था? तो वियत मिन नाम था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर लिखा है कि हुआ हुआ नामक आंदोलन कब चलाया गया था? हुआ हुआ नामक आंदोलन कब चलाया गया था? तो ये 1939 ईस्वी में चलाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन क होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32 लिखा है कंबोडिया और लाओस प्रदेश के पार किस सभ्यता का प्रभाव था? तो वहाँ पे किस सभ्यता का प्रभाव था? तो भारतीय सभ्यता का प्रभाव था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33 नंबर लिखा है कि वियतमिन सुरकार यानी वियतमिन सरकार की स्थापना कब हुई? वियतमिन सरकार की स्थापना, यहाँ पे सुरकार हो गया लेकिन यहाँ सरकार होगा, ठीक है। वियतमिन सरकार की स्थापना कब हुई थी? सरकार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1945 ईस्वी में। ग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 लिखा है कि द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व वियतनाम किस देश का हिस्सा था? द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व वियतनाम किस देश का हिस्सा था? तो हिंद चीन का हिस्सा था। क राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न लिखा है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो ची मिन्ह ने कब किया? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो ची मिन्ह ने कब किया? तो ये फरवरी 1930 में किए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 लिखा है कि लाओस और कम्बोडिया में कब साम्यवादी दल की सरकारें कायम हुई? लाओस और कम्बोडिया में कब साम्यवादी दल की सरकारें कायम हुई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1975 ईस्वी में। घ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा है कि जापान जैसे छोटे देश ने कब विशालकाय रूस को हरा दिया? यानी विशालकाय रूस को कब हराया था? तो ये विशालकाय रूस को 1905 में हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर प्रश्न लिखा है कि उत्तरी और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? ऑप्शन क लिखा है 1970 ईस्वी, ख 1972, ग 1975 और घ 1977 ईस्वी। तो इस ऑप्शन के अनुसार आप लोग लगा सकते हैं क्या 1975 लगा सकते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर हमको लग रहा है कि 1976 में ये हुआ था, ठीक है। 2 जनवरी 1976 को शायद ये वियतनाम का एकीकरण हुआ था, लेकिन ऑप्शन में अगर ऐसे दे तो 1975 लगाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39 लिखा है हनोई समझौता कब हुआ? हनोई समझौता कब हुआ? क्वेश्चन क्या लिखा है? हनोई समझौता कब हुआ? यहाँ पे क्या रहेगा? कब? हनोई समझौता कब हुआ? तो हनोई समझौता 1946 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40 लिखा है वियतनाम में ईसाइयत के विरुद्ध कौन सा विद्रोह हुआ था? तो ईसाइयत के विरुद्ध कौन सा विद्रोह हुआ था? तो स्कॉलर्स रिवोल्ट विद्रोह हुआ था। का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 लिखा है पेरिस शांति समझौता कब हुआ? पेरिस शांति समझौता कब हुआ? तो ये 1974 ईस्वी में हुआ था। ख राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 लिखा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2011, 12 और 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया। घ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43 की ओर। 43 नंबर प्रश्न लिखा है कि अंगकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। यानी कि अंकोर वाट, यहाँ पे अंकोर वाट होना चाहिए। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो सूर्यवर्मन द्वितीय के समय में इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। 44 नंबर प्रश्न लिखेगी राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने कब अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण करवाया था। यानी कि बताना है कि किस शताब्दी में करवाए थे। तो शताब्दी जो हो जाएगा, कौन सा शताब्दी होगा, 12वीं शताब्दी में करवाए थे। राइट आंसर ऑप्शन घ होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45। हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, क्रांतिकारी धार्मिक था। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड मॉडल प्रश्न है और बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 लिखा है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे। यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 नंबर प्रश्न लिखा है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, रसेल ने। किसने दिया था, रसेल ने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48 में लिखा है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो ये हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ख होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 49। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। तो इस पुस्तक के लेखक फान बोई चाउ है। राइट आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 50 नंबर लिखा है कि नरोत्तम सिहानुक यहाँ पे होगा, ठीक है। नरोत्तम सिहानुक कहाँ का शासक थे। तो नरोत्तम सिहानुक कंबोडिया के शासक थे। घ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51 नंबर लिखा है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते थे, क्लोन कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 52 नंबर प्रश्न लिखा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। घ राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन 2016 और 18 में पूछा गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 53 लिखा है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। तो हिंद चीन क्षेत्र में आने वाले देश कौन कौन है, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। यही 3 गो देश हिंद चीन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर ग होगा। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। तो टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 में हुई थी। तो ये था आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद ले सके और परीक्षा को अच्छा अंक से उत्तीर्ण हो सके परीक्षा में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।